पूरा का पूरा सिलेबस आप भी कर पाएंगे आसानी से याद। कैसे, जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। और आज एक ऐसी सीरीज पे बात करूंगा, आज एक ऐसी अप्रोच की बात करूंगा जो कि सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, और जो स्वामी विवेकानंद, मेरे आइडल जो है वो स्वामी विवेकानंद है, उनसे मैं काफी इंस्पायर हूं। तो उन्हीं के नाम पे ये सिस्टम हमने रखा है, विवेकानंदा सिस्टम। तो अगर आप ये सिस्टम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो काफी सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन है ये सिस्टम। जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, नाना प्रकार के क्वेश्चंस आंसर्स आपके दिमाग में उठते रहते हैं कि रिवीजन कब करें, नोट्स कैसे बनाएं, पढ़ने से पहले क्या करें, पढ़ने के दौरान क्या करें, पढ़ने के बाद कैसे करें, या रिवाइज कैसे करें, पूरी की पूरी बुक या पूरा का पूरा सिलेबस कैसे याद करें, ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर है ये सिस्टम, और ये साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप है। एक ऐसी अप्रोच है, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली, तो पूरी लाइफ आपकी जो स्टडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, स्टडी स्किल्स के बारे में सोचते रहते हैं ना, आप सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, साइंटिफिक स्टडी स्किल्स कौन सी है, सुपर स्टडी स्किल्स कौन सी है। इसके बाद आपको किसी भी स्टडी स्किल्स को सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टडी स्किल्स है वो सब कुछ इस सिस्टम में आ गई है। इस सिस्टम को मैं कहता हूं विवेकानंदा सिस्टम, और इसमें 5S, 5Q और 5R हैं। 5S, 5Q, 5R। 5S कौन कौन से हैं? सेट, सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। और 5Q कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड विच। 5Q का मतलब 5 क्वेश्चन। 5R कौन से? रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। टोटल मिला के 11 कदम है, 11 स्टेप्स हैं, 11 चरण है। अब ये कहेंगे कि 5 5 5 तो 15 हुआ है ना। तो जो 5S है आप उनको 5 मानिए। जो क्वेश्चनिंग का जो स्टेप है ये आपका एक स्टेप कंसीडर होगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, ये जो है ये आपका एक स्टेप है। तो 5 + 1 6 और 5R, टोटल 11 कदम है, 11 चरण है। इस अप्रोच में, इस सिस्टम में एक के बाद एक कदम आपको उठाना है, एक के बाद एक स्टेप आपको लेना है। पूरा का पूरा ये सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप है। कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये 11 चरण, 11 कदम एक के बाद आप एक उठा लेते हैं, तो मेरी गारंटी है पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा सिलेबस आप आसानी से याद कर पाएंगे, बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और तेजी से जब भी एग्जाम होगा आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स उठते हैं स्टडी से रिलेटेड, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये सिस्टम। तो इस वीडियो का जो पर्पज है वो यही है कि ये जो 11 कदम हैं वो आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अब इस सीरीज में हमें आगे बढ़ना है। कोई भी सीरीज है, कोई भी, अगर हम पढ़ाई की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले उसके स्टेप्स याद। जब तक आपको ये 11 स्टेप्स सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में याद नहीं होंगे, इस सीरीज का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे साथ साथ आपको सॉरी ये याद करने हैं। 5S नोट डाउन कीजिए, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। 5S कौन से हैं? सेट, सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। 5Q यानी कि क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच। 5R रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी अप्रोच है, ये ऐसा साइंटिफिक सिस्टम है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, आप बैंकिंग की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, जितने बड़े एग्जाम की तैयारी करें, उतने ही इस सिस्टम की आपको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिलेबस काफी वाइड होता है। इतना वाइड सिलेबस याद करना, याद रखना, और एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि फुल स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे आप उसे अच्छे से रिकॉल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल पाते हैं तो किसी भी बुक को तेजी से आप ना केवल याद कर पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। यह सिस्टम आपको सब्जेक्ट को समझाने की अप्रोच भी देता है, उसको याद करने की अप्रोच भी देता है, याद रखने का सिस्टम भी देता है, और जब चाहे तब आप उसे रिकॉल कर पाते हैं। इस सिस्टम में आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। तो तैयार रहिए, और ये जो 11 चरण,
11 कदम मैंने बताए हैं, ये इसी सीक्वेंस में याद कीजिए। 5S, सेट, सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी कदम जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस नहीं हिलना चाहिए। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस स्टडी सिस्टम को लेकर आप ऑनेस्ट नहीं है, और जिस प्रभावी तरीके से आपका रिकलेक्शन होना चाहिए वो प्रभावी तरीके से आप रिकलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, 5S, सेट, सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सोलिडिफाई। 5 क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, और 5R, रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। पूरा का पूरा सिस्टम अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, और कमेंट सेक्शन में ये 11 के 11 कदम लिख के बताइए, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। और अगर ये इस पूरे याद करने के बाद लिखिएगा, और मैं उस कमेंट का आंसर भी आपको देने वाला हूं। पूरे ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इस सिस्टम पे काम कीजिए। ये सिस्टम आपके जीवन को बदल देगा। कमेंट सेक्शन को इन 11 कदमों से, 11 चरणों से भर दीजिए। एक के बाद एक वीडियो बनाने वाला हूं, और YouTube पे ये पूरा का पूरा सिस्टम कहीं भी नहीं सिखाया गया है। YouTube पे पहली बार मैं अपने सारे के सारे स्टडी सीक्रेट्स आपके सामने खोलने वाला हूं। मैं पूरी बुक कैसे याद करता हूं, इसी सिस्टम की वजह से। पूरा सिलेबस मैं कैसे याद कर पाता हूं, इसी सिस्टम की वजह से। हजारों जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिए वो किसकी वजह से, इसी सिस्टम की वजह से। इसलिए ये सिस्टम अब मैं आपके हवाले करने वाला हूं। तो मेरा साथ दीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।